हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल। और जिन लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लो। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। अमित शाह ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर डाला है कि सीआरपीएफ बहुत जल्द कश्मीर को खाली कर देगी। अच्छा, ये देखते क्या हैं जान सीन वीडियो। है? अभी तो वीडियो देखेंगे। कश्मीर के मामले में अमित शाह वैसे भी बहुत ज्यादा हाँ, अग्रेसिव बिल्कुल रहता है। सही। बिल्कुल ये एक वाहिद लीडर है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं। तो अब ये वीडियो इनकी देखते हैं तो कौन करते हैं स्टार्ट। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराने का सपना लिए मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी। सही बात। और बीते कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर कई घटनाक्रम घटे हैं और इस बीच केंद्र सरकार की भूमिका और भी ज्यादा देखने को मिली है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति ऐसे ही सामान्य रही तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ हट जाएगी और वहां पर सीआरपीएफ की और जरूरत नहीं होगी। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, आगे आपको बताएंगे। आतंक मुक्त कश्मीर को बनाना मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा सपना है। वहीं कश्मीर को लेकर हाल के सालों में घटे घटनाक्रमों के बीच सरकार को आने वाले दिनों के लिए और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बीच कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हो सकता है कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जरूरत ना पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर जम्मू में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये पहली बार था जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने देश सेवा में सीआरपीएफ की भूमिका की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सुधार देखने को मिला है। गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ ने न सिर्फ घाटी में आतंकवाद से लड़ने में अहम भूमिका निभाई बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम भी किया। मैंने देखा है कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा। बिल्कुल। यानी हमारे यहाँ जिस तरह रेंजर्स आते हैं, बिल्कुल ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती। अनेक सालों की परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती, चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर कर शांति को बहाल करना। सही बात की। ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई। बात है भाई। शाह ने आगे कहा कि सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतरीन काम किया। सीआरपीएफ के सहयोग से उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले कुछ सालों में इन तीनों क्षेत्रों में सीआरपीएफ की जरूरत नहीं होगी। अमन कायम हो जाएगा ना, और अमन कायम हो भी गया बाबा। बिल्कुल। तकरीबन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चीर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। शाह ने इसका पूरा श्रेय सीआरपीएफ को दिया। सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इसका फायदा जम्मू कश्मीर के आम लोगों को हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पूरे देश को भी यही उम्मीद है कि बहुत जल्द स्थिति बेहतर होगी और जम्मू कश्मीर में वो सब कुछ होगा जो पहले नहीं हुआ। फिर चाहे सीआरपीएफ को लेकर के हुआ ये आयोजन हो जो अब तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होता रहा और अब पहली बार जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ हो, या फिर आने वाले समय में सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर से
हटाना हो। निश्चित ही नई उम्मीद की तरफ जम्मू कश्मीर को ये ले जाने वाला कदम साबित होगा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत इधर तक। ये जय हिंद। वीडियो खत्म है, अब आता हूँ रिव्यू पर। तो यार मतलब इंडिया के जो मंत्री हैं भाई ये फुल दिखाते हैं कि हाँ भाई जिसने काम किया उसको एजाज भी देते हैं, बिल्कुल। उसको बोलते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी वजह से यही काम हुआ। और अभी इतना बड़ा इन्होंने मतलब ऐलान कर दिया है कि भाई बहुत ही जल्द ये सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये हटा दी जाएगी कश्मीर के अंदर से। वजह अमन कायम हो गया तो फिर हटानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल अमन ही है, सुकून फिर है। क्या जाहिर सी बात है अगर ये लोग करके इनको- करेंगे। बिल्कुल, तो इन्होंने काम भी किया है। वजह देखे ना कितने आतंकियों को ठिकाने लगाया है, हर शहर को इन्होंने पुरसकून बनाया, बिल्कुल महफूज किया है इंडिया के अंदर। और जिस तरह से इन्होंने वार किया वाकया में यार काबिल तहसीन है। बिल्कुल ये तारीफ के हकदार भी हैं बिल्कुल। बाबा। मतलब कि देखे ना आतंकी होते थे किधर ठिकानों में छुपे हुए होते बिल्कुल। थे, उनको मार कर पिछले दिनों तो वो आतंकी लोगों को मार रहे थे, हाँ, बिल्कुल। 5-6 लोगों को बेचारों को उन्होंने बिल्कुल। मार दिया, तो फिर इन्होंने उनको मारा था। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बिल्कुल। काम कर रहे हैं ना बाबा। अभी ये अमित शाह भी फिर आए हैं, इनको अवार्ड शवार्ड भी आई थिंक अवार्ड शवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं, कोई जमत नहीं। पर जो जिन्होंने जो सरबराह होते हैं उनको अवार्ड भी मिले, बिल्कुल। क्योंकि अच्छी उन्होंने खिदमात दी है ना कश्मीर के लिए, जाहिर सी बात है। अमन कायम करने के लिए हर चीज फिर देखनी पड़ती है बिल्कुल। ना। और अमित शाह ने ये भी बोला कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर जिस तरह और बकाया शहरों में सब कुछ होता है इधर भी होगा। जाहिर सी बात है तरक्की तो दे रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। वजह कश्मीर में इंडिया ने अमन कायम कर दिया तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। सही का। और लोगों को वहाँ पे देखो रोजगार भी अब मिलना शुरू हो गया। पहले क्या कर्फ्यू मर्फ्यू होते थे मेरे ख्याल से, और कोई निकलता नहीं था वहाँ पे। लोग भी बेचारे ना काम करने जोगे, वो जो मस्ती करते थे उनकी वजह से जो बेचारे और थे वो भी फंस जाते थे। वो देखें आर्मी चीफ भी निकल पड़ते हैं रोडों पे लोगों का हाल पता करने के लिए, रेडीबानों के पास जाते हैं, उनकी सुनते हैं हर चीज। पहले ये था नहीं था ना, अभी हुआ है ना ये 370 हटा है, उसके बाद अमन ही अमन, बिल्कुल हर चीज मिल गई है बात कश्मीर को। 110%। बिल्कुल बाबा आपकी बात 110% करेक्ट है, यही चीज हुई है। और भाई ये बहुत जबरदस्त है एक मतलब के स्टेट के लोगों के लिए, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने काफी कुछ सहा है। बहुत कुर्बानियां दी हैं यार, 70 साल हो गए हैं। हाँ। आप भी देखे समझदार है, मतलब पाकिस्तान इंडिया यही लगे हुए हैं कि भाई ये है तो वो है, लेकिन थैंक गॉड कि वहाँ के लोगों को अब थोड़ी राहत हुई है। इंडिया ने ऐसा सुकून मिला है। बिल्कुल इंडिया ने वहाँ पे ऐसा वर्क किया कि वहाँ के लोगों को फाइनली भाई राहत मिल चुकी है, और वो अभी बहुत ज्यादा खुश है। इंडिया बिल्कुल, सारे बिल्कुल। तारीफे करते हो, कहते हैं भाई शुक्र है भाई हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम इस चीज से बिल्कुल। उधर बहुत बोलते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ ये वो, अब ये कुछ सब नहीं- झूठ है। अब कुछ भी नहीं है भाई। अब तो वो देखो ना कह रहे हैं कि हम पुलिस हटाने के लिए तैयार हो रहे देखो ना हैं। इससे आगे और क्या बात हो बिल्कुल। सकती है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।